यानी जो मॉस्को क्वार्ट्स जो है हमारे यहाँ वो क्या है, बृहद मात्रा में है, जिसको भंडारण हम लोग किए हुए हैं। और ये हमारे बिहार में कह रहा है कि 180,000 टन है, जो कुल भंडारण का 5.25 हजार मीट्रिक टन पायराइट्स है, यानी जितना भंडारण उसमें पायराइट्स भी है। कह रहा है कि यह रोहतास जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में और कैमूर जिले में इसकी भंडारण 98.79 हजार मीट्रिक टन है, जो कि बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज में आता है। गया, नवादा, मुंगेर, बांका जिला क्वार्ट्ज खाने हैं, जो कि कीमती पत्थर से यानी कीमती पत्थरों में आता है। और बिहार में से कुल भंडारण कह रहा है कि 10.83 हजार मीट्रिक टन है, और बिहार में कुल मात्रा का 5,000 मीट्रिक टन ये उपलब्ध है। यानी इन सब क्षेत्रों मतलब इन सब चीजों की बिहार में कितनी मात्रा उपलब्ध है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है कि चीनी मिट्टी के बारे में आ जाता है। चीनी मिट्टी बिहार के भागलपुर, बांका जिला में कुल उत्पादन का 1.2 लाख मीट्रिक टन है। लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर जिले में कह रहा है कि ये पर्याप्त रूप से पाए जाते हैं, जिसमें 4 लाख टन भी वहां पे है। सारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा जिले में सोरा पर्याप्त रूप में होता है। सोरा का काम होता है क्या चीज बनाने के लिए, बम बारूद बनाने के लिए होता है, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट होता है। परमाणु खनिज में ग्रेफाइट को भी ब्लैक लेड कहा जाता है, और ब्लैक लेड के नाम से जाना जाता है। ये इसको पलमगम गो कहते हैं, जो मुख्य रूप से कह रहा है कि इसका उपयोग मतलब निर्माण इसका कर रहा है कि मुंगेर और रोहतास जिले में किया जाता है। तो ये था खनिज के बारे में। सिंचाई की समस्या, बाढ़ की समस्या और कृषि कैलेंडर, धरातलीय जल, ये सब आप लोग कल के क्लास में पढ़ चुके हैं। जो कल की क्लास छोड़ दी है वो कल की क्लास देख लेंगे, यानी कल का क्लास यानी 13 तारीख का, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं अगला 7वां लेसन। 6ठा लेसन आपका समाप्त हो गया। 7वां लेसन में हम लगाते हैं क्वेश्चन बन जाएगा आपका, क्योंकि जो चीज पहले पढ़ा हुआ है बिल्कुल हु बहू लाइन बाय लाइन वही चीज है, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उत्तर प्रदेश की सीमा से गुजरती है। जो कह रहा है गोपालगंज से पिपरा कोठी, मुजफ्फरपुर, बरौनी, उच्च पथ संख्या 28 यानी स्टेट हाईवे 28 बिहार में कह रहा है 266 किलोमीटर लंबी है। जो आरा से बक्सर के लिए कह रहा है कि रोड संख्या 84 है। छपरा सिवान गोपालगंज के लिए रोड संख्या जो है 85 है। गया मोकामा फराका के लिए रोड संख्या 80 है। फिर कह रहा है गया राजगीर बिहार शरीफ बरबीघा से होते हुए मोकामा तक जाने वाला रोड संख्या 82 है, जो कि 147 किलोमीटर लंबी है। और बिहार में सबसे लंबी सड़क यही है 398 किलोमीटर वाला, जिसकी रोड संख्या है 31। यानी स्टेट हाईवे ये सब 31, 32, 28 जो हमने बताया ये स्टेट हाईवे है, जो कि एक शहर से दूसरे शहर को, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करती है। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास प्राधिकरण द्वारा NH 77 में NH 88 को पटना से मुजफ्फरपुर के लिए 55 किलोमीटर के 4 लाइन से NH 1 बनाया गया है। यानी कह रहा है कि इसी राजमार्ग में NH 77 में 28 किलोमीटर वाला जो पटना मुजफ्फरपुर से चलकर 55 किलोमीटर तक की दूरी जो तय करती है, जो SH 28 होती है वो 55 किलोमीटर दूरी तय करती है, उसको क्या कर दिया गया है, इसी में जोड़ करके NH 1 बना दिया गया है। और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 206 किलोमीटर के से पूरब पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत 512 किलोमीटर के भाग से यह राज्य से होकर गुजरता है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आप लोग जानते हैं, जो कि महानगरों को जोड़ने का काम करता है। तो ये देश में बताया था मैंने आपको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और स्टेट में हो जाएगा तो स्टेट के जो महानगर होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है, जिसमें 512 किलोमीटर की दूरी तय करती है। केंद्रीय पथ निर्माण द्वारा बिहार और उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में अधिकतर सड़कों का निर्माण किया गया है। इसमें दे रहा है NH 98 फुलवारी, नैबतपुर, विक्रम, अरवल होते हुए औरंगाबाद जो कि कानपुर पुल से गुजरती है। ये आपका NH 98 है, नेशनल हाईवे 98 है, जो कि 110 किलोमीटर लंबा है। पटना से लेकर आपका ये चल जाती है औरंगाबाद तक। NH 99 है, जो डोभी से लेकर लीलागंज तक होती है। NH 101 है, जो छपरा, बनियापुर, महाराजगंज और बरौली से होते हुए जुड़ती है। फिर 102 कह रहा है, तो छपरा से मुजफ्फरपुर तक जाती है। ये ऐसे आपके बहुत सारे स्टेट हाईवे हैं। फिर कह रहा है कि 103 है, तो हाजीपुर से मुसरीधारी जाती है। फिर 104 है, जो चाकिया से पकड़ी ब्रिज होते हुए जयनगर तक जाती है। 105 जो है दरभंगा से जयनगर तक जाती है। फिर 106 है, जो बीरपुर से बिहपुर तक जाती है। 107 है, तो आपका महेशखूट से होते हुए ये आपका मेधापुर, बख्तियारपुर, रोहतास, बरौनी होते हुए चली जाती है। NH 131 है, जो मुरलीगंज से लेकर पूर्णिया तक जाती है। ये सभी आपके देश के स्टेट हाईवे हैं, जो एक नगर से दूसरे नगर को, एक शहर से दूसरे शहर तक को जोड़ने का काम करती है। कह रहा है कि बिहार में 38
149.22 किलोमीटर राज्य स्तरीय सड़कों का निर्माण किया गया है, जिस सड़कों की देखभाल राज्य सरकार करती है। हमने बताया था आपको पिछले क्लास में कि स्टेट हाईवे का देखभाल राज्य सरकार करती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो उसका भी राज्य सरकार ही करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो सिर्फ एनएच का करती है, नेशनल हाईवे का करती है। जिला स्तरीय कह रहा है कि मार्ग का भी विस्तार हो रहा है, ये सभी सड़कें पक्की हो रही है, जिसकी लंबाई कह रहा है कि 1717 किलोमीटर 25 किलोमीटर है, यानी करीबन 7 किलोमीटर से ज्यादा है। जिला सड़कें मुख्य 2 नगरों को जोड़ने और मंडलों को जोड़ने का काम करती है। जिला स्तरीय सड़कें और मंडल एवं प्रखंड के मुख्यालयों को संपर्क करती है। इसकी लंबाई कह रहा है कि 990 किलोमीटर है, जो कि कच्ची है, और 2828 किलोमीटर कह रहा है कि पक्की सड़कें है, जो जिला स्तरीय मुख्यालयों को जोड़ने का काम करती है, और सरकार इस पर लगातार ध्यान देकर इसको बढ़ा रही है। राज्य में कह रहा है कि अधिक विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की लंबाई कह रहा है कि 83,261.36 किलोमीटर है गांवों में, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि 27,400 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, और कह रहा है कि 35,861 किलोमीटर कह रहा है कि सड़कें कच्ची है, यानी कच्ची पर पक्की सड़कों का ये अनुपात बता रहा है कितनी है, जो कि गांव में होती है। कह रहा है कि वर्तमान में सड़क के विकास पर अधिक बल दिया गया है, संपूर्ण पथ वालों के लिए मरम्मती और नवीकरण के लिए सरकार कार्य कर रही है, यानी जो पुरानी सड़कें हैं उसको निर्माण करने के लिए, नई सड़कें बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रमुख जिला सड़कों का उन्नयन किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। 2006 में कह रहा है कि 2006 के आंकड़ा के अनुसार 1054 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण करने की घोषणा की गई थी, जो कि 2008 में 722 किलोमीटर सड़कों को निर्माण करने की घोषणा की गई थी। लगातार सड़कों की निर्माण करने की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती जा रही है, कच्ची सड़कें पक्की हो रही है। कह रहा है कि बिहार में कई सड़कें अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ी हुई है, जैसे नेपाल सीमा तक है। नेपाल सीमा में अंतरराष्ट्रीय सड़कें हैं जो बिहार से होकर नेपाल तक जाती है। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक बाधाओं के कारण सड़कों का विस्तार कम है, जैसे कि कोसी बेसिन में, यानी कोसी नदी के तलहटी में बाढ़ ग्रसित होने के कारण यहाँ पे दियारा क्षेत्रों में अधिक प्रभावित होता है, और इससे सड़कें क्या हो जाती है, बाढ़ में बह जाती है, इसलिए यहाँ पर यात्रा बाधित हो जाती है। गंगा नदी के कई स्थान पर क्या होता है, पुल का निर्माण करके उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को संपर्क जोड़ा गया, जैसे गांधी सेतु आप लोग देख लीजिए, बहुत बड़ा है। फिर आप देख लीजिए हाँ आपका क्या बोलते हैं, कोयलर पुल आप देख लीजिए, सोन नदी पर है। फिर सदापुर का पुल देख लीजिए, फिर आप तो राजेंद्र नगर, मतलब बहुत जगह ऐसा है पुल जो इधर से उधर जोड़ने का काम करते हैं। गंगा नदी पर एक और पुल कह रहा है कि मुंगेर पर निर्माणाधीन है, मुंगेर में बन रहा है पुल। इसका कार्य पूरा होकर उत्तरी पश्चिमी बिहार को दक्षिणी बिहार से डायरेक्ट संपर्क स्थापित करेगा। तो पहले ही अब तो बन चुकी है, ठीक है। लगभग 100 करोड़ लागत पर अरवल में सोन नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, तो अभी तो बन गया। देखें आप लोग, अरवल में उस तरफ जाने का काम हो गया है। इस पुल को चालू करके राजगीर एवं सोमनाथ होना था, सामनाथ लिख लिया। सोमनाथ की दूरी बहुत कम हो गई, पर्यटनों का आवागमन हो गया। गंडक में पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज में कोसी पर भी एक नहर पुल निर्माण की जा रही है, और बड़े पुल का निर्माण के लिए राज्य सड़क मार्ग और विकसित की जा रही है। दूरस्थ गांवों को संपर्क करने के लिए 1500 से अधिक छोटे पुल का निर्माण किया गया है, यानी किसी गांव को संपर्क करने के लिए छोटे छोटे पुलों का निर्माण, 1500 पुलों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार में विकास और विस्तार के लिए मोटर वाहनों के लिए लगातार बढ़ रही है, लगातार मोटरसाइकिल की खरीदारी हो रही है। अब देखते हैं रेल मार्ग के बारे में। हम लोग रेल मार्ग क्या है, फिर हम लोग जल मार्ग के बारे में देखें। तो रेल मार्ग देखिए, रेल मार्ग आप लोग जानते हैं डलहौजी के शासनकाल में 1853 ईस्वी में चली थी। कह रहा है कि बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल के 1860 ईस्वी में हुई थी। बार बार क्वेश्चन पूछता है बिहार में रेल मार्ग की शुरुआत कब हुई थी, 1860 ईस्वी में हुई, ठीक है। 1853 में शुरू में हुई थी, और आपके 7 साल के बाद बिहार में हो गई थी, ठीक है। यह गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता तक पहले रेल लाइन बिछाई गई थी, यानी कोलकाता से लेकर पटना तक बिछाई गई थी, जिसमें रेल में सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य करने के लिए भी अधिकारी बनाए गए थे, जिसका संपर्क पश्चिमी एवं पूर्वी भारत से भी हुआ। इसके बाद कह रहा है कि उत्तरी बिहार में पूरा पश्चिम में रेल मार्ग निर्माण हुआ। इस प्रकार रेल मार्ग का विकास धीरे धीरे बढ़ता गया। 19वीं सदी के अंतिम के दशक तक कलकत्ता तत्कालीन बिहार में कई स्थानों पर मतलब रेल मार्ग द्वारा संपर्क होने लगा था। 20वीं सदी तक, आजादी के समय तक उत्तरी बिहार में मीटर गेज का विकास हो गया था। मीटर गेज रेलवे लाइन के जो हम बोले थे पहले, आप लोग को याद करने के लिए, मीटर गेज, नैनो गेज, इसे बताए थे हम आप लोगों को। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कह रहा है कि 1859 ईस्वी में राजेंद्र सेतु का निर्माण करके
उत्तरी और दक्षिणी बिहार को रेल मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया। जो रेलवे लाइन बिछी हुई है गांधी सेतु पर, उसको जोड़ दिया गया। 2001 ईस्वी में रेल लाइन की लंबाई बढ़ाकर 6283 किलोमीटर कर दी गई। जो हाजीपुर में 2002 ईस्वी में रेलवे मुख्यालय का स्थापना किया गया। जो हाजीपुर रेलवे मुख्यालय जो आपका है RRB का, उसकी स्थापना की गई थी। फिर कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्त, हाँ तो हो गया 2001 ईस्वी में। हाँ 2003 ईस्वी में कह रहा है कि रेलवे लाइन को विकसित करके फतुहा इस्लामपुर बड़ी लाइन बिछाई गई। फतुहा से इस्लामपुर के लिए बड़ी लाइन बिछाई गई। फिर कह रहा है इसके बाद कह रहा है कि राजगीर से राजियों में लाइन बिछाई गई। फिर कह रहा है कि भागलपुर के मंदार हिल को रेलवे लाइन से जोड़ा गया। दीघा सोनपुर गंगा नदी वाला जो पुल बना। टिकाऊ गंगा नदी स्टेशन तिलैया रेलवे स्टेशन से इसको जोड़ दिया गया। वर्तमान में बिहार का नक्शा काफी बदल चुका है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के एक्सप्रेस मालगाड़ियाँ चलती है। जो कह रहा है कि एक्सप्रेस, शटल, DMU और DMU मतलब वही जो शटल पैसेंजर आप लोग बोलते हैं, ये सब का विकास हो चुका है। जो प्रसिद्ध नगरों और बड़े बड़े शहरों को रुकने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस भी चलाई जाती है। इसका विस्तार काफी बृहद मात्रा में हुआ। पटना जंक्शन का विस्तार कर राजेंद्र नगर तक कर दिया गया और पटना गया लाइन दोहरीकरण कर दी गई है। ये रेलवे लाइन था। अब हम लोग देखेंगे जल मार्ग।